सेकंड बताइए। स्टेबिलिटी। हाँ, 2 पे रेडिकल, लास्ट वाला जाएगा 3। तो इसमें ये जो है, चाहे आप हाइपर कॉन्जुगेशन के लीजिए चाहे इंडक्टिव इफेक्ट, ये बढ़ाएगा तो ये हो जाएगा। तीस नहीं, तीसरा मानिए इसको। NO2। अच्छा, कैसा इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा ये भी बताना है, क्योंकि 2 टाइप के होते हैं। -I। -I होगा। सबसे ज्यादा इसका, यस। ये हुआ प्रोपेन। कराना क्या है, हेट्रोलाइसिस। एक पोर्शन पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा, दोनों पॉसिबिलिटी हम देखते हैं। अगर इधर से तोड़े, इस पे प्लस बनाए, इस पे माइनस। एक बार मान ले हम कि बॉन्ड ऐसे टूटा है कि इस पे प्लस इस पे माइनस, है ना। 2 पॉसिबिलिटी है अपने पास। हेट्रोलाइसिस कह रहा है तो फ्री रेडिकल वाला तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, फ्री रेडिकल हटा दीजिए, क्योंकि हेट्रोलाइसिस में फ्री रेडिकल बनता नहीं है। अब बचा कार्बोकैटाइन। अब कौन सा बनेगा, कौन तरीका सही है, ये या ये। स्टेबिलिटी देख लीजिए आप, स्टेबिलिटी देख लीजिए, जो स्टेबल रहेगा वही आंसर। दूसरा वाला सर, ये इधर वाला, सेकेंड वाला। ये वाला। और ये क्या है, मिथाइल का एनाइन है, मिथाइल का कार्बोकैटाइन है। स्टेबिलिटी देख लीजिए सर। देखिए क्या है इसमें, एक एक मैच कर लीजिए। जैसे नेगेटिव हुआ, इसका ये नेगेटिव हुआ, इसका ये नेगेटिव हुआ। अब बताइए मिथाइल पे नेगेटिव और इथाइल पे नेगेटिव, कौन सा स्टेबल है। देखिए सर, ये वाला इसको देख के और रिच बनाएगा तो अनस्टेबल होगा, इसलिए इन दोनों में ये स्टेबल। कार्बोकैटाइन की बात करें तो ये चार्ज दे के इसको स्टेबल करेगा या नहीं, तो इथाइल में कार्बोकैटाइन स्टेबल है, और नेगेटिव में जो छोटा नेगेटिव होता है वो स्टेबल होता है। तो रीजन ये है कि दोनों ही स्पीसीज स्टेबल बननी चाहिए, बात ये है। बात क्लियर हुई सर। पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करिए।
आई हटा है, ओ एच आया है, सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसी कोई प्रॉब्लम ने ओ एच आया है, आई हटा है, सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक्स। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यस। इथेनॉल से करवा दे। सॉरी। CH3CH2OH। इससे अगर OH हटाएंगे तो इससे H हटा दीजिए। लेकिन क्या कह रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इस पे ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा है, लेकिन इससे तो एल्कीन बनेगी। जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे HOH, तब CH3CH2OH आ जाएगा। सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनल। इथेनल माने होता है CH3CHO। CH3CH2OH से हाइड्रोजन हटाते हैं तो CH3CHO बनता है। केवल डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि इसके एलिमिनेशन से एल्कीन बनेगी, फिर इथेनॉल नहीं, इथेनॉल नहीं बनेगी। ये देखिए साथ में, रेसिमिक प्रोडक्ट। रेसमाइजेशन। कौन सा एलिमिनेशन का एग्जांपल है? ध्यान से देखना, एक एक करके एलिमिनेट कर लेना, समझ आ जाएगा। डी वाला सर। यस यस, एल्कोहलिक डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है। ये जो एग्जांपल एलिमिनेशन का रिएक्शन का नाम क्या है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। CH3CH2Br लिखा जा सकता है। इससे Br हटेगा, इससे H हटेगा, CH2CH2 बच जाएगी। थर्ड वाला क्या है? एडिशन रिएक्शन। सेकंड वाला
सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वाला एडिशन। नहीं नहीं फ्री नहीं, रेडिकल हुआ ना, Substitution है, रेडिकल substitution। सीएल निकला और सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, मोस्ट एस्टिक बताना है। एक चीज जानिए, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें जो आगे जुड़ा हुआ ग्रुप होता है, अगर वो माइनस आई है, जितना अच्छा माइनस आई है तो वो एसिडिटी को बढ़ाता है। आप इस बेस पे आंसर करिए आप। डी वाला होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यस यस यस, यही जो कॉन्सेप्ट बताया नीचे। इन तीन में अगर एसिडिटी का ऑर्डर पूछे तो क्या लगेगा? ये फ्लोरीन हुआ आपका, यही जो नीचे कॉन्सेप्ट लगा है वही अप्लाई करिए। सुधीर सर बताएं। माइनस आई है तो एसिडिटी को बढ़ाएगा, तो इसमें फ्लोरीन जोड़ा, माइनस आई, इस पे कोई ग्रुप नहीं है, हाँ, इस पे प्लस आई है। सॉरी, जो CO2 है वो COOH है, ये है। मतलब किताब के लिखने का तरीका अलग है तो CH3COOH ही, बस एक दो को उसने एक साथ करके लिख दिए, ट्वाइस करके लिख दिए, ये है। तो इसका जो COO नेगेटिव है वो ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, उतना जल्दी H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। उसका जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्टेबल हो जाता है, ये है। ये ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, O से H। देखिए ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये O से जुड़ा हुआ H है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का H है, तो जो COOH से है वो H अच्छा पॉजिटिव है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे एसिड होते हैं, वो तो उनका नाम ही एसिड है। तो इसका आंसर डी लगेगा। ये बताएं, अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा वाला? बी वाला। बताएं, अगर किसी को इसका आंसर समझ में नहीं आया हो कि बी क्यों हो जाएगा तो बताएं। कह रहा है कि NH4 ट्राई मिथाइल अमोनियम जो है, ना ही वो इलेक्ट्रोफाइल है ना ही वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। क्यों?
क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए। और हो सकता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन सेल है उसके सेल में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, पूरे भरे हुए हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है जो डोनेट किया जा सके। बस यही रीजन है। सही आंसर दिया था इसमें, बताइए। ग्यारह नंबर। फर्स्ट फर्स्ट वाला। अच्छा, अब आप इसमें बता दीजिए मोस्ट स्टेबल। लास्ट वाला डी। हाँ बी, यहाँ पे लगा जी। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। सर सी हो जाएगा क्या? सी। कौन सा? सी तो नहीं। इसके लिए इसके लिए क्राइटेरिया बताइए। डी वाला। अच्छा, ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, इस पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ऐसा बताना है जो इलेक्ट्रोफाइल। कोई सेंटर ऐसा दिख रहा है, किसी में ऐसा लग रहा है जिसपे प्लस भी बन रहा हो। ए वाले में सर। हाँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CN, N पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यही सेंटर है। इस पे लोन पेयर रहेंगे तो ये दिए जा सकते हैं, इस पे कमी आएगी तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। यही है पहला। तो जितने भी नाइट्रोजन होते हैं वो सभी लोन पेयर रखते हैं। पहले और दूसरे में चेक कर लीजिए, जो पहला आ जाए वही वाला आंसर हो जाएगा। आसानी से ये वाला sp3 कार्बन, सॉरी sp3 नाइट्रोजन पे है, ये वाला sp2 पे है। बताइए। यस सर, यही सही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है। यस, जो ज्यादा है वो मजबूती से पकड़े रखेगा। ठीक, यही होता है। सर डी वाला होगा कि बी? जैसे इस पे लोन पेयर था, इसका लोन पेयर तो बिजी है रेजोनेंस में, 6 पाई हो गए। इसी का दिया नहीं जा सकता तो चौथा आएगा लास्ट नंबर पे, तो ये तो ऑप्शन ही कैंसिल होगा। अब सब
एक पहले पे है या दो पहले पे है, ये चेक कर ले। इसका आसानी से दिया जा सकता है, इसका पहले वाले का। सर सेकंड वाला भी फ्री है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे ना फिर। ये अभी समझाए तो थे, ये sp2 है, ये sp3 पे। यस सर। यही समझाया था। ठीक है। तो फर्स्ट वाला पहले दे पाएगा तो ये फर्स्ट आएगा, पहले आ जाएगा, है ना। फिर ये थर्ड वाला आएगा, फिर उसके बाद से नेक्स्ट। ऐसा क्वेश्चन सर पूछ सकता है ये वाला। हाँ ये अच्छा था, अच्छे लेवल का था बेसिस। स्टेट ये लगता है जिस तरीके से पूछेगा अपना, मतलब ये कहता है तरीका कि स्टेटमेंट वाइड क्वेश्चन पूछेगा। मतलब ये जैसे उसने कार्बोकेटाइन पूछा, तो ये टीजीटी का ट्रेंड है कि कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है ना। ये ट्रेंड है एलटी का, ये जो क्वेश्चन लिखा है कि उसने 4 ऑप्शन कार्बोकेटाइन के बारे में 4 बातें दी हैं। तो मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि कोई टॉपिक पढ़ा तो डीप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ट्रू प्रॉपर्टी अबाउट, आपने देखा ये कार्बोकेटाइन हुआ, क्या ये नॉन पोलर है? ये क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? ये जो कार्बोकेटाइन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा? इसमें सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा ट्रू अबाउट पूछा है ना, तो एक बात सही होगी बाकी गलत हुई। इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, क्या ये हाइड्रोलाइसिस में नहीं जा सकता? ये कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बात सही है। क्या ये नॉन पोलर है? नहीं, प्लस माइनस है, प्लस बना है तो पोलैरिटी तो आएगी कहीं ना कहीं। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक कार्बन फर्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल नहीं करेगा, कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा ना। अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल कर सकता है क्या कार्बन पे? नहीं। इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, गलत कह रहा है। ये हाइड्रोलाइसिस में अगर जाएगा तो एल्कोहल बनाएगा, OH जुड़ जाएगा उस पर, यानी यही सही है कि sp2 है। देखो ऑप्शन दे रखे इतने बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल बात है, एक सीधी सी पूछिए। Which pair represented chain isomer? सी सर। चेन बदलनी चाहिए। ये सर बदली। पहला सर है CH3, दूसरा है CH2 पे CH2 पे OH, ये हो गया प्रोपाइल एल्कोहल। वो कह रहा है आइसो प्रोपाइल आइसो ग्रुप ऐसे बनाया जाता है, ये हो गया आइसो, इसी पे OH लगा दो। अब यहाँ गिना जाए सर तो ये 1 2 3 फर्स्ट कार्बन पे OH है, 1 2 3 ऐसे गिना जाए तो दूसरे पे OH है, तो ये आपस में पोजिशनल आइसोमर है। पोजिशनल आइसोमर हुए आपस में। सर नियो वाले का बना दीजिए। ऐसे बनाते हैं।
अब कह रहा है पेंटेन ही बनाना है, तो ये वाला भी CH3 कर दो। ऐसे बन गई। यस सर, ठीक है, समझ। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। ये सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये है साइनोहाइड्रिन। चलिए बता भी दिया है ना। क्या बताया आपने? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सर यही गलती ना करिए, जो पहले अटैक होता है रिएक्शन का नाम उसी के नाम पे होता है। पहले करेगा CN अटैक, दूसरी बार में करेगा H। पहले ऐड हो रहा है आपका साइनाइड, तो साइनोहाइड्रिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। प्रोपियोनिक एसिड। ये सर ए वाला होगा प्रोपियोनिक सर। प्रोपियोनिक ए ये सर। बनेगा। हाँ अब इसी के ही आइसोमर बनाने हैं। पहले का उल्टा करेंगे, जस्ट पहला ये बनेगा, पीछे से पढ़ते चले आए तो ये बन जाएगा। तो फिर उसके बाद देखें, इस नीचे वाला अगर गिन लिया तो 4 कार्बन हो जाएंगे कलर। 1 2 3। पीछे सही। किसमें आती है कीटोइनॉल? बी सर। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। हाँ सर। सेकंड करेक्ट हो जाता है OH, ये डबल बॉन्ड CH2। एक ही कार्बन पर एल्कीन है, एक ही कार्बन पर एल्कोहल है, इसका नाम इनॉल हो गया। और जो ऊपर बना था वो कीटोन था, तो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म आपस में टॉटोमर होते, इसी का नाम कीटो इनॉल होता। H चल के उसी की जाती है जिसके कीटोन वाले ग्रुप पे अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये भी नहीं है, कार्बन का हाइड्रोजन होता है तो जाता है। ये वाला बताइए। to which the following step does the reaction along the B जुड़ रहा है R से SN1 बाइमोलिकुलर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर SN1। डी ऑप्शन बाइमोलिकुलर होगा सर। SN2 ये देखिए ना, A हटा है, फिर Br कहाँ से जोड़ा है? बैक साइड्स। हाँ सर। Yes. बैक पाएंगे, लेकिन स्टीरियो से बता दिए कि बैक साइड से अटैक कर रहा है, इन्वर्जन हुआ है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑप्टिकल
वही ढूंढ लीजिए, आंसर हो जाए। बी सर, डी। फाइल सेंटर। अरे बी वाला होगा क्या यार। ड्यू टू द डिफरेंस। पता है क्वेश्चन, अब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किए नहीं है सही से। रीजन ये है कि जैसे ही थोड़ा सा बोलते हैं खांसी उठ जाती, बोल ही नहीं पा रहे, थोड़ा सा बोलते हैं खांसी हो जाती। इसमें बी है। ना ना ना, ए ऑप्शन है सर, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रक्टिव रोटेशन। रोटेट नहीं होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, केवल इनकी आप पोजीशन यहाँ चेंज कर देते। ऐसे हमने सामने रख दिए एक बार, यहाँ में ऐसे लिखना चाहिए था। फिर एक बार कैसे रखा, ए को सामने रखा और बी को सामने रखा, सेम ग्रुप आमने सामने और सेम ग्रुप पास पास में, एक सेस बन गया एक ट्रांस बन गया। इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता, रोटेट नहीं होता। ये रोटेशन जिसमें हो जाता है उनको क्या कहते हैं, कन्फर्मेशन। वो कन्फर्मर बनते हैं। ट्वेंटी थ्री देखिए, द कंपाउंड विदाउट ए कायरल एटम इज। ए वाला सर। कौन सा, नहीं नहीं ये कह रहे ना विदाउट कायरल, तो पहले कार्य का ये ग्रुप सेम है, ये कायरल नहीं है। बाकी के ये कायरल है, ये भी कायरल है, इस पे भी कायरलिटी है, इस पे नहीं है क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम हो गए। इसने विदाउट पूछा ना। An organic compound will show optical isomerism if, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं। सही आंसर आपका, चारों डिफरेंट होते हैं, मतलब कायरल होना चाहिए, पहली क्राइटेरिया है। सही है, 25 देखिए। क्लोरीन। हाँ इसमें ये है, ये है। अच्छा आपने कैसे आंसर ढूंढा सी वाला? सर CCl3 से। हाँ, या फिर इससे देख लीजिए, जैसे टर्सरी का ये है, ये आपका लेस स्टेबल होता है ना, उससे ज्यादा स्टेबल ये होगा, उससे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल एक नेगेटिव वाला होगा कि सी वाला होगा। है क्या एक्चुअल में, कार्बन पर नेगेटिव है, 3 क्लोरीन लगे हैं, तीनों खींच रहे हैं।
जितना चार्ज इस पे कम होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल। सी वाला ऑप्शन सही है। ट्वेंटी सिक्स। होमोलिसिस। होमोलिसिस। यस सर, होमोलिसिस। रीजन बताइए, रीजन बताइए क्यों लगा आपको आंसर? सर फ्री रेडिकल बनता है इसमें। यस, बस होमोलिसिस में फ्री रेडिकल बनता है और फोटोकेमिकल प्रोसेस फ्री रेडिकल। ठीक है, ये बताइए। रिपीट है सेम क्वेश्चन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यस। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ के बाद 12 क्वेश्चन जो आने वाले 28 से लेके 40 तक सब मजेदार हैं। अब दो तरीके हैं, बॉन्ड इधर से इधर तोड़ के देख सकते हैं। इस पे प्लस इस पे माइनस बनेगा। यही अगर बॉन्ड आप उल्टा तोड़ते, CH डबल बॉन्ड से CH, सिंगल बॉन्ड से फ्री रेडिकल, वो सॉरी रिंग, और उसके बाद OH। अगर इधर तोड़ दे तो इधर प्लस इधर माइनस, और HBr से रिएक्शन कराने पहले Br माइनस अटैक करेगा। सोचिए, दोनों तरीके हैं। ये जो पहला एग्जाम्पल बना है उसमें देखिए, इस पे प्लस अगर बनेगा तो Br इस पे अटैक करेगी तो पहला ऑप्शन आएगा। ठीक सर। और अगर इधर प्लस ये वाला मान के चल रहे, दूसरे पे करा रहे, तो ये वाला आंसर बनेगा। और अगले वाले में OH हटा के ही Br लगा दिए, ये दो ऑप्शन में। तो बताइए क्या लगता है? बी सर, बी आर। नहीं तो OH हट के Br लगेगा, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन होगा कि एडिशन होगा, क्या लगता है? सर इसमें एडिशन हो रहा तो नीचे वाले तो दोनों ही गलत। है। बी ऑप्शन सही। अब इन दोनों में देखना है जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। दूसरे के साथ ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये वाला जो है ना, यस सर, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यस, ये वाले इस पे बनेगा तो रिंग से रहेगा ये। कौन सा, क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन ले रहा है? एडिशन होगा कि नहीं? तो HBr का एडिशन डबल बॉन्ड पे होगा, ये बात पक्की है। डबल बॉन्ड है तो इधर से इधर टूटेगा, या तो इधर से इधर टूटेगा, ये बात कह रहे थे। अगर इधर से इधर टूटेगी तो इस पे प्लस बनेगा, इस पे प्लस बनेगा, ये रिंग के साथ है, और रिंग के साथ जो होगा वो रेजोनेंस में रहेगा। ये वाला इतना तो वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो रिंग वाला प्लस बन के CH में Br रहेगा। ये है तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। इसमें सर बी क्लोरीनेशन। कौन सा बताया आपने सर? बी सर। बी। ये कंडीशन होती है सर एल्केन के हेलोजिनेशन के लिए, ये एल्केन नहीं है। अगर हमें एलाइलिक पोजीशन पर मान लीजिए
इस वाली कंडीशन पे करानी होती तो ये वाला जो है CH3 वाला, इस वाले का CH3 का छटके बन जाता। लेकिन एक्चुअल में आपने देखा कि डबल टूट के सिंगल हुआ, इसका मतलब एडिशन हुआ, तो डायरेक्ट एडिशन हुआ, क्योंकि दोनों पे एक एक Cl थी, एक पे प्लस एक पे माइनस, इस पे भी एक और आ गई, इस पे भी आ गई, डबल टूट के सिंगल, डायरेक्ट एडिशन है। ये भी तरीका सब्स्टिट्यूशन का है, ये एल्केन का सब्स्टिट्यूशन का है, ये भी NaOH लगा एक्वस मीडियम में, ये भी सब्स्टिट्यूशन का है। केवल पहला ही कंडीशन बनेगा जो एडिशन का है। क्वेश्चन अच्छा था ये, यस सर। दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, इसके बाद बता रहे हैं बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। रिएक्शन बताइए चाहिए। इसको और खोल के लिख लीजिए। ये वाला जो लिखा है C, इस पे क्या लिखा है CH3, उस पे नीचे क्या लिखा है CH3, डबल बॉन्ड से क्या लिखा है CH2। इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide विल बी, ए हो जाएगा सर। पेराक्साइड। पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिकोव को करेगा तो किस वाले पे जाएगा? सर एक गलत कर दिया यहाँ। ये आ जाएगा आपका जिस पे हाइड्रोजन है। ये C वाला सर। कैसे कैसे लगा C होगा? सर जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे नेगेटिव वाला यानी न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। ये कहिए कैसे जब टूटेगा तो इस पे कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, बस वही होता है। एंटी मार्कोनिकोव उल्टा कर देना है जो आप अभी कह रहे थे। ये जो बनेगा वो बनेगा MKW मार्कोनिकोव रूल पे। उसने कह दिया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड का मतलब इसका उल्टा कर देना है। अगर हमें इस पे जोड़ रहे थे तो इस पे जोड़ दे। पहले Br बीच पे आनी चाहिए थी लेकिन किनारे पे आएगी, उल्टा जस्ट इसका कर देना है, बन गया एंटी मार्कोनिकोव। कौन सा मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं करेगा? मार्कोनिकोव रूल करता है, फॉलो नहीं करेगा। मार्कोनिकोव में कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है। बी वाला सर इसमें उसको अनस्टेबल बनाएगा। यस, चलेगा। ये माइनस आई, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो इस पे प्लस आएगी, इस पे माइनस, और किनारे वाले पे अगर प्लस बन रहा है तो फिर वो एंटी मार्कोनिकोव हो गया, मार्कोनिकोव नहीं रहेगा, तो डज नॉट फॉलो। क्योंकि इसमें ये प्लस है, इधर पुश करेगा, यहाँ प्लस बनेगा, ये दोनों प्लस है, पूरा ग्रुप ऐसे धक्का लगाएगा, यहाँ ये प्लस, ये भी प्लस पुश करेगा, यहाँ प्लस। हाँ, इस वाले में ऐसा है ना, ये माइनस आई है, ये खींचेगा तो किनारे पे प्लस, बीच में माइनस। मार्कोनिकोव में क्या बनता है? सेंटर में प्लस बनता है। क्यों? वहीं पे आके निगेटिव अटैक करता है आके। वहीं पे आने का मतलब क्या? वहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, वो स्टेबल कंडीशन आती है। नेम डायरेक्शन है, चलिए 8 नेम डायरेक्शन है, बस पहचानना है। डी।
रीमन टीमन रीमन है सर। यस ठीक है, रीमा टीमन हो गई। पहचानना इसमें से कौन सी रीमा टीमन है। सैलिसिलिक एसिड ए सर, ए वाला। ए है सर। सैलिसिल हाँ NaOH रिजल्ट देखिए उससे पहचान लेंगे आप, है ना। दूसरी वाली कोलबे है, ये नहीं थी। ये बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला कंसंट्रेट एसिड क्या नहीं जा रहा। और आखिरी वाला सब्स्टिट्यूशन। पहचानिए, पढ़िए, लैंग्वेज करवाई है, नेम डायरेक्शन उसी में से है। कंपाउंड पोजीशन ये बनेगा सर। नहीं सी बनेगा सर, एल्डोल का है ये। अरे नहीं, सही से पढ़ो क्वेश्चन। ये पूछा है किस कंपाउंड से ये बनेगा, है ना। प्रारंभिक मतलब इनिशियल कंपाउंड आप क्या लेंगे। बी वाला है। बी सर, एल्डिहाइड। अब ये अमन सर, ये कानपुर वाले अब 9 बजे ज्वाइन कर रहे हैं, अब तो खत्म करने वाले हैं। पहले तो ये कह रहा है कि ये कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। तो मेरी बात समझ आ रही थी कि ये रिएक्शन एल्डोल हुई है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है, तो एल्डिहाइड वो सॉरी एल्डोल रिएक्शन है, कंडेंसेशन नहीं है। दिस प्रोडक्ट ऑन हीटिंग विद द डाइल्यूट एसिड फॉर्म क्रोटोनोएल्डिहाइड। क्रोटोनोएल्डिहाइड क्या होती। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये है। तब ये बताना है कि कंपाउंड कौन सा है, मतलब ये प्रोडक्ट जिससे मिला है वो कंपाउंड क्या था। देखो सर, कंपाउंड था CH3CHO, फिर लिया था CH3CHO डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, याद करें। तब बोला था इसका H इसमें लगाना है, तो CH3 पे CH पे क्या आ गया था नीचे OH, इसका हट गया था तो क्या बचा था CH2, क्या बन गया था CHO। ये अल्फा ये बीटा, यही बनना था बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इससे मिलेगा ये। तो प्रारंभिक कौन सा है, प्रारंभिक था ए, है ना। यही तो बताना था, आप लोग प्रोडक्ट बता रहे, प्रोडक्ट वो खुद कह रहा है क्रोटोनोएल्डिहाइड बनता है। ये शुरुआत क्या लिया था ये बताना था। चलिए फिर देखिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हो सकता है कि कैनिजारो भी देता है एल्डोल भी देता है, दिमाग में आ रही होगी क्या, ये होता है, ये पहला ऑप्शन है ऐसा, ये वाला। ये वाले कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कैनिजारो भी देते हैं एल्डोल भी देते हैं, वो अक्सर ये होते हैं कि अल्फा पोजीशन पर मिथाइलिक सब्स्टिट्यूट होता है, ये वाले।
ये वाले एल्डोल भी देते हैं, कैनिजारो भी देते हैं, ये याद करना पड़ेगा। ये केवल कैनिजारो देगा, ये केवल कैनिजारो देगा, ये केवल एल्डोल देगा। एल्डोल नेक्स्ट देखिए, नोवेन जेल रिएक्शन है। ये डी सर बनाएगा। दो बार COOH कैसे आ जाएंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तो बनता है, ये बात सही है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनता है, लेकिन फ्यूमेरिक एसिड कहाँ बन गया? सी वाला सही। यस, एक्टिव मेथिल। ये तो याद होगा। हाँ, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, ये भी याद है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाता है। तो आप सही पहुंच गए थे, या सी पे या डी पे, लेकिन दोनों तरफ COOH नहीं होगा। यस। नेम्ड रिएक्शन है अपने में, उसका नाम है नोवेल जेल। सर ये वाला भी नहीं पढ़ा है क्या? नहीं, नोवेल जेल, परकिन, नोवेल जेल, परकिन और माइकल 3 रह गई थी। द मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड, सोचो ये कौन से वाले हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है। यस, कैनिजारो है सर इसमें। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? अब एक बात आप भी समझिए, देखिए हम आपको बताते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो दो बातें हो सकती हैं। क्या क्या? क्या हो सकता है कि पहले वाले का आप एल्कोहल बनाएं और दूसरे वाले का सोडियम लवण बना ले, या पहले वाले का सोडियम लवण बनाएं और दूसरे वाले का एल्कोहल बनाएं। बताइए, ये दो बातें कही। बेंजाइल एल्कोहल बने, सोडियम फॉर्मेट पहला ऑप्शन, सोडियम बेंजोएट मिथाइल एल्कोहल दूसरा ऑप्शन, सोडियम बेंजोएट C6H5ONA, नहीं C6H5COONA और HCOONA। चौथा ऑप्शन C6H5CH2OH और अगला CH3OH। तो क्या लगता है क्या बनेगा? ये पता है कि एक का ऑक्सीकरण, एक का अपचयन होता है, एक एल्कोहल बनाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, एक एल्कोहल बनाएगा। क्वेश्चन ये है, कौन सा एल्कोहल बनाएगा, कौन सा एसिड बनाएगा? जो ज्यादा जहां पे स्टेबल होगा वही बनाएगा। यहाँ ये हटने के बाद बेंजोएट स्टेबल है, इसका फॉर्मेट स्टेबल है। मैकेनिज्म भी बताई जाती है कि क्यों बनता है। का फॉर्मेट बनेगा, H हटाएंगे तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट ये स्टेबल है, और इसका एल्कोहल का वो हटाओगे तो फिनोक्साइड बनेगा, ये बेंजोएट वो ये स्टेबल है। एक का एल्कोहल बनना है, एक का कार्बोक्सिलिक एसिड। बस क्वेश्चन ये पूछा था कि किसका बनेगा। तरतीब बताइए। एल्डोल में सर बनता एल्डोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वुल क्रश में रिडक्शन हो जाता एल्डोल एल्डोल। नहीं 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 नहीं, जल्दबाजी ना करें।
अनसैचुरेटेड कीटोन, कीटोन तो ऐसा होता है, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर रहे हैं, यानी ये इसमें चेंज हो रहा है। एल्डोल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एल्डोल में पहली बात तो है कि अनसैचुरेटेड नहीं लेते, जैसे हमने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3 ऐसे लेते कि नहीं। फिर इसको जो बनाते हैं वो एल्डोल बनता है, उसका कीटोल बोला जाता है। रीमर टीमेन में क्या ऐसा बना था? नहीं। कैनिजारो में बना था? ऐसा नहीं। जो नहीं पढ़ा है वही बना है बस। नहीं, जो पढ़े हैं उनमें ऐसे प्रोडक्ट कुछ नहीं आ रहे थे, तो वो आंसर ही नहीं था, सीधी बात। क्योंकि जो पढ़ा है हमें आ रहा है, ये भी नेम्ड रिएक्शन है लेकिन ये पढ़ा चुके हैं। यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये पहचान लिए तो बिटिंग हो गई। अब क्या बनाना है? 2 ब्यूटेनॉन, यानी एक कीटोन बनाना है। अब हमने C डबल बॉन्ड O लिखा है ऐसे, और ये लिखा, क्या ये 2 ब्यूटेनॉन पढ़ा जाए? 1 2 3 4 दूसरे पे हमने लगा लिया। करना क्या है आप भी जानते हो, इसको हटाना है। इस वाले का इसका PPH3 हटाना है, ये दोनों जोड़ देना, ये दोनों को जोड़ देंगे ऐसे, और ये डबल डायरेक्ट जोड़ देंगे। यस। अब देखिए, लंबी चेन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो हेप्ट का बनेगा, डी ऑप्शन खत्म। अब इसमें देखिए 1 2 3 तीसरे पे मिथाइल है, तीनों चौथे के बीच में डबल है, तो 3 मिथाइल किस में आ रहा है? इसमें सर है कि इंटरमीडिएट बनता है ना, क्या नाम है उसका? नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट बेटेन कहते हैं, बेटेन। हाँ, यहाँ तो सीधा प्रोडक्ट पूछा है। अब देखो ये बना के दिया, उसका नाम पूछा है खतरनाक क्वेश्चन कि नहीं? बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गए, ब्यूटेनॉन। PPH3 हटाना है, कीटोन का O हटाना है, बस डायरेक्ट वहीं से जोड़ देना है। तो हमने जो डबल बॉन्ड O था इसको हटा दिया, PPH3 को इसको हटा दिया, बस जो हटे बस उसी को डबल से जोड़ दो सीधा सा। तो हम बीच से हटा दिए, इसका डबल बॉन्ड उसका डबल बॉन्ड जोड़ दिया, लंबी चेन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे पे ही मिथाइल है, तीसरे पे ही डबल बॉन्ड है, तीसरे पे ही मिथाइल है, तीसरे पे ही इन्हें 7 कार्बन किए तो हेप्टेन नाम हो गए 3 मिथाइल हेप्टेन 3। बिटिंग रिएक्शन का डायरेक्ट हमने तरीका बताया था कि जैसे आपके पास कीटोन है डबल बॉन्ड से O, और PPH3 डबल बॉन्ड CH2 ये होता है, बस ये हटाना है, इसका ये हटाना है, मतलब इसका CH2 इस पे लगाना है, वो इसको देना है। तो ये क्या बन जाएगी? ये रिंग के ऊपर हो जाएगा डबल बॉन्ड से CH2, और यहाँ हो जाएगा PPH3 डबल बॉन्ड CH2, बस हो गया। सर O लगेगा ना, ऑक्सीजन लगेगा इधर PPH। अच्छा, एक सेकंड, इस वाले में ये वाला जो रिंग वाला उठा के इस पे कर दिया, और जो PPH3 पे CH2 थी वो रिंग पे कर दी, इसी को बिटिंग कहते हैं। जैसे ही इसका ये हटाया और ब्यूटेनियम का सेकंड वाला वो हटाया, इस दोनों को जोड़ा, ये निकल के आ गया पहला ऑप्शन। अब क्लियर हुई सर बात? लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब
अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, इसके इंटरमीडिएट के नाम बता दीजिए, कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं। 2 इंटरमीडिएट बनते हैं, पहली बताएं। याद करना पड़ेगा, बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। रिएक्शन याद ना करिए, लेकिन देख लीजिए किस रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट आता है, क्या प्रोडक्ट आता है, बस बात खत्म। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। अब थोड़ा बहुत और कुछ बताते, लेकिन बताने लायक